A very warm welcome, sir. Thank you and namaskar. Sir, my first question to you would be, since you are a CMO, what is the need of medical laws when we already have traffic rules and road safety rules Medical laws in sense, related to road safety? हाँ, एज सच रोड सेफ्टी में मेडिकल लॉज की अगर मैं बात करूं तो जैसा अभी जिक्र हो रहा था या पहले बात हुई थी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बार बार डिस्कशन में आती है, दैट इज द गोल्डन आवर. The golden hour. पहले उस घंटे में पहुंचना, क्योंकि इंस्टेंट डेथ्स रियली बहुत होती हैं जो होते हैं. यूजुअली अगर हम पहले उस घंटे में अगर हम दे पाए, सर्विसेज दे पाए, तो बहुत सारी जानें बचाई जा सकती हैं. तो दो अलग अलग पार्ट में अगर हम डील करें, पहली चीज उस गोल्डन आवर में और लॉ में बेस्ट ये रहेगा कि मैं आपको एक बात पहले जिक्र इस बात का करें कि लॉ की क्या जरूरत, और फिर उसका एक जो हमने ट्रायल करने की कोशिश की थी वो भी मैं साथ में बताऊंगा. एम्बुलेंस को रास्ता देना, इसके ऊपर एक डेफिनेटली कोई ना कोई कार्रवाई या कोई लॉ या कोई एनफोर्समेंट की जरूरत है. और आज भी हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि यूजुअली हम उतनी परवाह, मैं बड़ी ऑनेस्टली बोल रहा हूं, क्योंकि हमने ये देखा है कि उतनी हम परवाह नहीं करते. इंडिया में यहाँ भारत में हमारी एक आदत रही है कि हम यूजुअली लेन ड्राइविंग में बहुत बड़ा इशू रहता है, तो एक ये बहुत एनफोर्समेंट करने की जरूरत है. और इस पे हमने लास्ट ईयर एक प्रयास किया था, कमिश्नर और पुलिस विकास अरोड़ा जी के साथ मिलकर जब हमने इसके ऊपर प्रयास किया था, तो हमने कुछ 2 महीने तकरीबन ये प्रयास किया, तो उसका इफेक्ट आया था डेफिनेटली. और हमने लोगों को ना केवल मीडिया के माध्यम से बल्कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों के माध्यम से हमने लोगों को सचेत करने की कोशिश की थी. यदि आप एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देंगे तो आपको ई चालान भेजे जाएंगे. अगर रिपीटर कोई ऑफेंडर मिलेगा तो उसका इवन अगर ड्राइविंग लाइसेंस तक की कैंसिल करने की बात हो, तो वो हमने एक अवेयरनेस के तौर पे वो बात की थी. लेकिन जैसा आपने कहा कि इस किस्म का लॉ और ये फिर एक स्टेट अथॉरिटी या यूनियन लॉ में बनाना, फिर वो एक थोड़ा सा इशू हो सकता है. तो सबसे इम्पोर्टेंट, ये आपको जरूरी लगता है कि ऐसा होना चाहिए? ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब हम ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट करते हैं और जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, तो आप देखते हैं कि अगर हम T3 से लेकर और मेदांता या आर्टिमिस 40 ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हम दूसरे स्टेट से लेके आते हैं या दूसरे हॉस्पिटल से लेके आते हैं, जो ऑब्वियसली वो भी एक्सीडेंट विक्टिम केस जब डोनेट करते हैं तो हम वो ट्रांसपोर्ट, तो हम 20 मिनट में आप इमेजिन करिए, हम ऑलमोस्ट 17, 18, 20 मिनट ऑन एन एवरेज हम T3 से लेके मेदांता तक आ जाते हैं. अदरवाइज 20 मिनट में आप यहाँ से क्या कहते हैं हाईवे तक नहीं पहुंच सकते, जो हार्डली 2 किलोमीटर है. सो इट टेक्स 15 to 20 मिनट्स फॉर एवरी किलोमीटर. और कहाँ हम ये रास्ता 17-18 किलोमीटर जो है वो हम 20 मिनट में तय कर लेते हैं. तो देर इज ए नीड ऑफ आवर एनफोर्समेंट या कुछ ऐसा होना चाहिए. देर शुड बी, जो लोग एम्बुलेंस को रास्ता ना दें. बट सर, माय पॉइंट इज कि कब तक ऐसा होगा, कब तक हम स्टिक एंड कैरेट अप्रोच अपनाते रहेंगे? या तो हम नियम कानून लागू करें, थोपें एक तरीके से, या फिर हम रिवॉर्ड करें, या तो इनाम के लालच में रूल्स फॉलो करते हैं लोग, या फिर डर से. ये अंदर से कैसे आएगा लोगों के अंदर? इसका तो एकमात्र तरीका यही है कि हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, जिसमें शायद हेल्थ अथॉरिटीज तो इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं निभाएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स वो गोल्डन आवर की जो बात हमने करी और उसमें यही कि एम्बुलेंस को रास्ता देना, ये हम लोगों को शायद बच्चों के करिकुलम में शामिल करना पड़ेगा. स्कूल में डे 1 से हमें सिखाना पड़ेगा. क्योंकि जैसा अभी मुझसे पहले डीसीपी साहब ने भी जो बात करी, देर सवेर से नेचर में अगर वो है कि आदत भी पड़ जाती है, और रिपीटेड ऑफेंडर्स ये कोई नई बात नहीं है इन ऑल. मैं इसको क्राइम तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक नेचर या हैबिट में रिपीटेडली ऑफेंडिंग जो हम हो जाते हैं, ऑफेंडर्स हम बन सकते हैं. तो इट इज बेटर टू इनकलकेट, अगर उनकी डे 1 से स्कूलिंग में और कॉलेज में और हम वो करें तो ये हो, या कुछ ऐसा नियम बनाया जाए कि कंपलसरी हो, आपको ये चीज जाननी हो. जैसे हम एनसीसी में कुछ चीजें कंपलसरी करते हैं, ऐसे भी स्कूलों में कुछ कंपलसरी करना चाहिए. बहुत सारी चीजें ऐसी की जा सकती हैं ताकि एक ट्रैफिक अवेयरनेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एम्बुलेंस को रास्ता हर इंसान ने देना ही देना है, सो दैट कि वो जो रोड साइड का जो एक्सीडेंट विक्टिम है, जो टाइमली हॉस्पिटल पहुंच सके. सर, इस पे हम बात करेंगे, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन. क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम रोल मॉडल बनाकर स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रन को, और आपने इनकलकेट करने की बात की है, बचपन से ही उनके अंदर ये आत्मसात कर दें
जैसे हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, जैसे अपने कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, उसी तरीके से बचपन से ही अगर बच्चों को सिखाया जाए और बच्चों को ही रोल मॉडल बनाकर बचपन से ही, जब से वो पैदा हुए हैं, इस तरीके से आगे बढ़ाया जाए कि फिर वो चीज परंपरा का हिस्सा हो जाए। डेफिनेटली, बिल्कुल, ना केवल एम्बुलेंस के लिए बात करनी चाहिए, बल्कि हमें जैसा अभी ऑनरेबल एचएम मैडम ने भी कहा और हमारे पुलिस से भी डीसीपी साहब ने भी कहा, ये सारी चीजें ना केवल एम्बुलेंस के लिए बल्कि और चीजें भी हमें ट्रैफिक नियम के फॉलो करने के लिए और जैसे ही करना चाहिए, हाउ टू हेल्प करने से डरना नहीं चाहिए। जैसे एफआईआर वाली बात हो रही थी, ये आज तक जो एक भ्रांति और एक जो मिसकंसेप्शन है कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझसे सवाल पूछा जाएगा, जबकि ये ऑलमोस्ट बहुत हजारों बार क्लियर हो चुकी है, लेकिन अभी भी लोग इस बात के डर के मजे से उसको बेचारे विक्टिम को जो है, जो जिसको नीड है, जिसको जरूरत है, वो उसको हम मदद करने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये भी करिकुलम का इनकलकेट, जैसे मैंने कहा, ये भी उसमें पार्ट बनेगा। ना केवल ये बल्कि साथ साथ उसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी आज ही, कल नहीं, अभी शुरुआत करनी पड़ेगी। उसके साथ ही उनको ये बताना पड़ेगा कि अगर आप उस टाइम विक्टिम को, किसी को ब्लड की जरूरत है तो ब्लड भी देने में कोई नुकसान नहीं होता। लोगों को ये भी समझाना पड़ेगा कि रादर अगर आप हर 3 महीने बाद ब्लड देते हैं तो वो आपका इमीडिएटली न केवल रिप्लेनिश हो जाता बल्कि यू बिकम हेल्दी आल्सो। आपके लिए ये बहुत सारी चीजों को करता है। मैं ऑफिशियली और जिसको कहना चाहिए प्रैक्टिकली एंड मेडिकली, तीनों चीजें मैं कह रहा हूँ। अगर आप रिपीटेडली ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको कैंसर जैसी चीजों से बचाता है, आपको हेल्दी रखता है। तो ये सारी चीजें अगर हम साथ, बिल्कुल आपने सही कहा कि स्कूलिंग में और इसको जैसे हम रिलीजियसली फॉलो करते हैं, तो ये एक चीज अगर हम रिलीजियसली फॉलो करें तो डेफिनेटली ये हेल्थ के लिए ये सारे लॉ या ये जो हमारी वो जो जिसको कहते हैं ना गलत भावनाएं, अगर वो अच्छी भावनाओं में, अच्छी प्रेरणाओं में स्रोत हो जाए तो शायद हम बहुत कामयाब हो सकते हैं। सर, आपने ब्लड बैंक की बात करी कि किस तरीके से नॉर्मली ये नोटिस किया गया है कि एक्सीडेंट्स जब होते हैं तो मैक्सिमम केसेस में ब्लड लॉस, रोड क्रैशेस के केसेस में ब्लड लॉस इज द कॉज जिसकी वजह से कैजुअलिटीज होती हैं। इसको लेकर क्या नियम है सर? और एक आम इंसान, एक ऑर्डिनरी पर्सन अगर रोड क्रैश का कोई कैजुअलिटी का कोई केस देखता है तो किस तरीके से हेल्प कर सकता है? मैं इसमें काफी सारी चीजें आपको एक साथ बताना चाहूंगा, बल्कि अभी जैसे ऑनरेबल एचएम ने भी कहा और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भारत सरकार इसके ऊपर काफी गंभीरता से विचार करने के बाद ये डिसाइड किया गया कि हमारे जो सब डिविजनल लेवल तक के हॉस्पिटल हैं और उससे भी नीचे यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जिनको हम बोलते हैं सीएचसी, वहां तक हमने ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित करने के लिए सभी जगह दिशा निर्देश दे दिए हैं। जैसे अभी गुरुग्राम में दोनों सब डिविजनल हॉस्पिटल ब्लड, ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे से शुरुआत करें। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में पहले हमारे ब्लड सेंटर्स थे। ब्लड सेंटर का मतलब था कि वहां जहां सिर्फ होल ब्लड अवेलेबल था, लेकिन अभी सरकार की तरफ से बड़े क्लियर कट और साफ दिशा निर्देश है कि सभी 22 के 22 जिलों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट बनेगी। उसका एडवांटेज क्या होता है कि ना केवल आपको होल ब्लड भी मिलेगा, आपको पैक ब्लड जिसको कहते हैं पीआरबीसी वो भी मिलेंगी। इसके अलावा आपको प्लाज्मा और जो है आपके हीमोफीलिया या ऐसे जो उनको एक्सीडेंट होते हैं या फ्रोजन प्लाज्मा जिनको कहते हैं, उनको उनकी जरूरत पड़ती है ऐसे पेशेंट्स को, या जिनको बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो सकता है तो उनको क्रायोप्रेसिपिटेट्स भी, फ्रोजन प्लाज्मा भी, ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल हो जाएगा। ना केवल हरियाणा में बल्कि थ्रू आउट कंट्री इसके ऊपर अभियान चल रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पे हम मिनिमम ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट हर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट की जाएगी थ्रू आउट इंडिया। बट सर, कई बार ऐसा होता है कि चीजें अवेलेबल होती हैं लेकिन जो रिक्वायर्ड पर्सन है, जिसको रिक्वायरमेंट है, नीडी पर्सन, उसको नहीं पहुंच पाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सिविल हॉस्पिटल की या मैं सरकारी सेटअप की मैं बात करूं, बड़ी ऑनेस्टली मैं आपको बात कहूं, क्योंकि वहीं पर मैं ये बात कह सकता हूं, हम विदाउट रिप्लेसमेंट ब्लड देते हैं। नेवर वी आस्क फॉर ए रिप्लेसमेंट एट एनी सिविल हॉस्पिटल। एटलीस्ट हरियाणा में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है कि सिविल हॉस्पिटल्स में आपसे कभी भी रिप्लेसमेंट मांगी जाती है। दूसरा, मैं आपको एक बात बताऊं कि अवेलेबिलिटी पहले से बहुत बेहतर है। जैसा भी आपने बोला तो इसका एक जवाब मैं देता हूँ कि ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट बनाने के लिए हमने शर्त ही, जो मतलब एक सरकारी तंत्र की मैं बात नहीं कहूंगा, जो गाइडलाइन और एक्ट में वो शर्त है, वो खुद 2000 ब्लड मिनिमम कलेक्ट करने की है सालाना। तो यानी अगर आपके पास 2000 से कम ब्लड होंगे तो आपको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। तो ये तय है कि आपको इतनी क्वांटिटी आपको रखनी पड़ेगी मेंटेन करने के लिए। तो ना केवल अब हम भी प्रयास कर रहे हैं बल्कि अब आम जनता भी इतनी जागरूक है। मैं अगर पिछले कुछ सालों की बात करूं तो कंटिन्यूअसली मैं अपने यहाँ की भी बात करूं, हाँ संभवतः मैं पहले का मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने इंश्योर ये किया कि पिछले 4 साल में 5000 से कम हमारी कभी कलेक्शन नहीं हुई।
यानी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर सिंपल गुना भाग भी करें तो हर वक्त 15 से 20 ब्लड जो है वो ब्लड बैंक में अवेलेबल रहते हैं। बट इट कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रोड सेफ्टी अवेयरनेस। बिल्कुल। लेकिन इस अवेयरनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, अभी हमने इसके ऊपर और भी एक काम अभी हमने जो रिसेंटली किया है वो मैं आपको बताऊं। इसी से पहले मैं आपको दे दूं ताकि लोगों को अवेयरनेस भी हो जाए। आने वाले दिनों में हमने सभी जिलों पे क्रिटिकल केयर ब्लॉक की परमिशन जो है वो अलाउ कर दी है भारत सरकार की तरफ से, और सभी जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाया जाएगा जो अलग से, खास करके अगर ट्रॉमा सेंटर भी नहीं है तो आपका क्रिटिकल केयर ब्लॉक में आपका ट्रॉमा हैंडल हो सकेगा। नंबर 1 ब्लड कंपोनेंट का मैंने इसमें पार्ट कर दिया। तीसरा पार्ट, सभी जो क्रिटिकल केयर्स हैं उन ब्लॉक्स जो बनाए जा रहे हैं उनके लिए अलग से सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इक्विपमेंट की वो भी एक लिस्ट डेफिनेटली तैयार कर दी गई है। और उसकी मैं एटलीस्ट हरियाणा की अगर बात करूं तो एचएमसीएल को हमने ऑलरेडी वो सामान जो कहूं या इक्विपमेंट कहूं वो प्रोक्योर करने के लिए कह दिया। अभी जो आप कह रहे थे कि और क्या कर सकते हैं, इससे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक मीटिंग जब चल रही थी तो उन्होंने ये कहा क्यों ना हम इस गोल्डन आवर को और हमारे लोगों को और अच्छे से ट्रेन करें। तो उनके दिशा निर्देश पे हमने लास्ट मंथ हमने 110 अगर एग्जैक्टली कहूं तो, क्योंकि 22 के 22 जिलों से हमने 5-5 अपने ईएमटी जिसको कहते हैं इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस जो हमारी एम्बुलेंसेज में चलते हैं, उन सभी को बुला के टीओटी यानी मास्टर ट्रेनर उनको जो बनाया ताकि वो अपने बाकी साथियों को जिले में जाके ट्रेन कर सकें जो पहले गोल्डन आवर में या इमीडिएटली विक्टिम को अगर जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी गर्दन में चोट लगी है या आपकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पेशेंट को सीधा उठाना नहीं है, उसको पहले कैसे लेटाना है, उसको कॉलर अगर पहनाना है तो आपको कैसे पहनाना है। ये सारी चीजें जो है ये हमने बेसिक ट्रेनिंग उनको स्टार्ट की। तो आने वाले दिनों में हरियाणा के समस्त जो तकरीबन अगर मैं आपको बात कहूं 2000 के करीब जो हमारे टेक्नीशियन होंगे जो एम्बुलेंसेज में काम करते हैं और साथ में हमारे ड्राइवर, हम उन सभी को बेसिक लाइफ स्पोर्ट सर्विसेज में ट्रेन करने जा रहे हैं। So do you think, I'm sorry to intervene, do you think it should also be a part of curriculum when it comes to students? ये बहुत सारे लोग जो हैं एटलीस्ट जहां मैं फिर वही बात कहूंगा एनसीसी या ऐसी कोई जगह है और रेड क्रॉस बहुत सारा इस पे काम करती रहती है। यस, इट शुड बी कंपल्सरी, एटलीस्ट BLS शुड बी कंपल्सरी फॉर ऑल टाइप ऑफ ग्रेजुएट्स, वेदर you are science graduate or whether you are doing commerce or whether you are doing fine arts, it should be compulsory। क्योंकि जैसे अभी NMC ने यानी मेडिकल काउंसिल जो है नेशनल मेडिकल काउंसिल ने सभी डॉक्टर्स के लिए ACLS कंपलसरी कर दिया। इवन अगर आप MD मेडिसिन कर रहे हो जो ऑब्वियसली सब कुछ जानते हैं, चाहे आप MD एनेस्थीसिया कर रहे हो जो इसको रोज डील करते हैं, चाहे आप MD कम्युनिटी मेडिसिन कर रहे हो जो बेसिकली आपका इस पेशेंट से डायरेक्ट उनका वास्ता नहीं होता, लेकिन NMC ने ये कंपलसरी कर दिया कि चाहे आप गायनी करें, चाहे आप एनेस्थीसिया करें, चाहे कम्युनिटी मेडिसिन करें, चाहे आप माइक्रोबायोलॉजी करें, ENT हो, आई स्पेशलिस्ट हो, सभी को आने वाले दिनों में ACLS का कोर्स करना कंपलसरी है। एक दिन में कितने रोड क्रैशेस के केसेस आपने देखे हैं और मैक्सिमम इसमें कौन सा एज ग्रुप है जो आपने ज्यादा देखा है? देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस तो मैं नहीं कह सकता कि वो एग्जैक्टली सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा या क्या हुआ। शायद ऐसा कहा जाता है, मेरे लिए कहते हैं लोग। सर गुड़गांव की सिर्फ बात कर लें अगर तो। नहीं, हमेशा से ये रहा है मेरे साथ, क्योंकि जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तब भी और यहाँ भी, या चाहे मैं कहीं और जगह CMO रहा, तो मुझे नहीं मालूम या तो काम मेरा पीछा करता है या मैं काम का पीछा करता हूँ। इस वजह से दुर्घटना बड़ी एक इंसिडेंस बताता हूँ। एक ये तो नहीं कहना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे थे क्योंकि वो चीजें ठीक नहीं लगती। बहुत सारे यंग जो लोग थे, वो एक जिसको कहना चाहिए ना, हरियाणा में एक वो आदत है कि बस चलो सारे उस जीप के पीछे जो कहूँ सारे लटक के, अगर यंग जितने भी लड़के थे वो सारे खड़े थे और किसी का पीछे से कोई भी व्हीकल का जो था उनके साथ जब टकराव हुआ तो वो ऑलमोस्ट 6 के 6 लोगों की, ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं कि डिफरेंट लेवल पे, स्पाइन से लेके और लोअर अगर मैं लिम की सबकी बात करूं तो मल्टीपल फ्रैक्चर्स ऐसे हुए, ऐसे केसेस देखे एक टाइम पे। एक ऐसा भी टाइम था जब मैंने एक देखा, वो किसी फंक्शन में जा रहे थे, पूरे वो ट्रक में बैठ के, एज सच ये हमारे को एक चीज सिखानी पड़ेगी और पुलिस का ऑफ कोर्स इसमें डेफिनेटली सपोर्ट चाहिए होता है और दो चलान भी करते हैं। तो वो पूरे ट्रक में एज सच वो लोग बैठ के जा रहे थे
जो कि ऑब्वियसली ठीक नहीं है, क्योंकि वो डिफरेंट पर्पज है। और वो कंप्लीट जब टॉपल ओवर हो गया तो आप इमेजिन करिए वो 34 या 35 के करीब वो लोग थे, इंक्लूडिंग ड्राइवर। तो दे वर ऑल इन डीप ट्रबल एट दैट टाइम। तो मास कैजुअलिटीज हमने देखी। अभी रिसेंटली एक डिफरेंट टाइप ऑफ कैजुअलिटी भी मिलती है, जैसे मैं उसको भी इसलिए रोड कैजुअलिटी में या रोड सेफ्टी में इसलिए जोड़ रहा हूं, जैसे अभी एक रिसेंट एग्जांपल हुआ था, 2 बार हुआ बल्कि गुड़गांव में। एक बार गुड़गांव में बिल्कुल मेन हाईवे पे बिल्कुल सेंटर राजीव चौक के पास हुआ, और एक बार जस्ट मेवात में जो ही हम क्रॉस करते हैं वहां पर पहुंचा, चलते वक्त बस में आग जो लगी। तो ऐसी चीजों पर भी हमें आने वाले टाइम में हमें ये भी देखना पड़ेगा, ना केवल ओनली एक्सीडेंट्स, बल्कि सच काइंड ऑफ इंसिडेंट इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि चाहे वो इलेक्ट्रिक बसेज हों, चाहे वो सीएनजी ऑपरेटेड हों, या कोई और मॉडिफाई करी हुई चीजें हों, उसकी वजह से तो वी हैव टू लुक इनटू दैट पार्ट आल्सो। Sir, in last 10 years, there are 13 lakh people who lost their lives. डेफिनेटली। उसमें से 50% ऐसे थे जिन्हें जो बाई स्टैंडर्ड्स या ऑन लुकर्स आसपास जो लोग उनके मौजूद थे, अगर वो समय रहते हॉस्पिटल पहुंचा देते तो 50% की जानें बच सकती थी। इस पर आपका क्या विजन है? बिल्कुल। एक तो जैसा हमने कहा, स्टूडेंट लाइफ से डे 1 से हमें सिखाना पड़ेगा। दूसरा जो आपने भी कहा, उसके बाद जब बात हुई, हमें सभी को बीएलएस ट्रेन करना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि विक्टिम को उसी टाइम आपको क्या कहना चाहिए, अगर रिससिटेशन की जरूरत है, सीपीआर की जरूरत है, यू कैन नॉट से कि उसको वहां लेके जाना पड़ेगा। सर, कैन यू टेल अस मोर अबाउट बीएलएस ट्रेनिंग? हाँ, बीएलएस ट्रेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बेसिक चीज ये है कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन बेसिक चीजें आनी चाहिए, जिसमें हम एटलीस्ट उनको हम अगर कैसे प्रेस करते हैं हार्ट को ताकि सिंक्रोनाइजेशन, और उसी हिसाब से हम उनको मुंह से अगर सांस देने वाली बात है, तो ये बेसिक चीज जरूर आनी चाहिए। ये एक स्कूल के करिकुलम में या कॉलेज के करिकुलम में हमें आने वाले टाइम में इसको कंपलसरी इन्वॉल्व करना चाहिए और या इंक्लूड करना चाहिए। एक चीज ये होगी। दूसरा, अगर आप ये एक बात कहें, जैसे ऑब्वियसली वो उसके साथ आएंगी, अगर लाइफ बचाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा ये सवाल जवाब जो है कि भाई एफआईआर और वो चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर टाइमली हम उसको करें, पहले ट्रीटमेंट वाला पार्ट करें, जिसमें संभवतः हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और जैसा बार बार रिपीटेडली कहा गया, अभी हम सभी अस्पतालों की मैपिंग कर रहे हैं। जो हॉस्पिटल्स एटलीस्ट फर्स्ट एड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं उनको हम अनरोल करने जा रहे हैं, और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स को हम अनरोल करके 112 पे जो हमारी इमरजेंसी सर्विस एम्बुलेंस के थ्रू अब कॉल होती है, उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको एक पर्टिकुलर जगह जाना पड़ेगा। जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल होगा नियर बाय, जहां रोड साइड एक्सीडेंट या विक्टिम को अगर हम ये फैसिलिटी, मिनिमम फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप वहां चले जाएंगे, और आपके इनिशियल 24 आवर्स या 1.5 लाख तक का अगर आपका मैनेज होता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो इससे एक डेफिनेटली जो है वो फायदा होगा। और मैंने जैसा आप बोला, आपको हमें लोगों को बीएलएस जरूर सिखाना पड़ेगा, और साथ में हो सकता है कि गुरुग्राम जैसे डिस्ट्रिक्ट या ऐसे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उनमें तो संभवतः हमें बीएलएस के कोर्सेज रेगुलरली कराने चाहिए। और बड़े बड़ी जगह जैसे राजीव चौक या और जैसे जस्ट अपना एम्बियंस मॉल के साथ दिल्ली हरियाणा का जहां बॉर्डर है, ऐसी जगह पे वहां मुझे लगता है कि हमें एईडी डिवाइसेस, जो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स हैं, जो किसी की एक जान बचा सकते हैं, अभी तक ये यूजुअली एयरपोर्ट्स पे अवेलेबल होती है या बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पे तो उपलब्ध हमने कराना शुरू कर दिया सरकार ने। लेकिन मुझे लगता है कि हमें ये ऐसी रोड साइड जगह पर भी इजीली अवेलेबल कर देना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट दैट कॉस्टली। अगर एक जान अगर हम बचा पाए तो अगर एक डिवाइस से भी तो बहुत बड़ी कामयाबी से खड़ा भरता है। सर, वी ऑल अग्री दैट अवेयरनेस इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट। हाउ हेल्पफुल इज गोइंग टू बी इनिशिएटिव्स लाइक सड़क सुरक्षा अभियान व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग्स पीपल? जैसा शुरुआत में हमने बात की, सबसे जरूरी शायद यही है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ, क्वालिटी की अगर हम बात करें या कोई उसमें भी हम बात करें तो रिपीटेडली बताना बहुत जरूरी है। अगर आप कई बार जब मैं कहीं राउंड पे जाता हूँ या कोई बात करता हूँ, तो उस इंस्टीट्यूट में जब मैं देखता हूँ तो उनको कहता हूँ कि देखो यार ये शीशा टूटा पड़ा है, तो वो कहते हैं कि अच्छा सर ध्यान नहीं दिया। उसका एक कारण है, और जब रोज आप विजिट कर रहे होते हैं ना अपने इंस्टीट्यूट में, तो 5, 7, 10 दिन के बाद आपको ना वो ध्यान नहीं रहता कि अब नॉर्मल है चीज। इसलिए आपको बहुत जरूरी है अवेयरनेस क्रिएट करना, सिर्फ जरूरी नहीं है, करते रहना बहुत जरूरी है।
सड़क सुरक्षा अभियान हो, चाहे इससे रिलेटेड जितने भी मुद्दे हों, इसको कंटिन्यूअसली अगर हम अपना एक पार्ट ना बनाएं तब तक मुझे नहीं लगता कि अवेयरनेस क्रिएट हो पाएगी। और डेली एक जिसको कहना चाहिए ना दिनचर्या की तरह इसको शामिल करना तो पड़ेगा, सर आप ये तभी कह रहे हैं आने वाले दिनों में। आप ये कह रहे हैं कि सड़क सुरक्षा अभियान जैसे इनिशिएटिव्स होते रहने चाहिए बार बार। मैं तो इसको कह रहा हूँ कि एक दिनचर्या की तरह लोगों को अपनाना चाहिए। स्कूल में अगर जरूरत हो तो ये आप जरूर करें। आपकी जो प्रेयर्स हैं, जो मीटिंग्स हैं, उनमें स्कूल में आपका इसका कंपलसरी करना चाहिए कि कोई ना कोई चीज बताई जाए। सड़क मैं ये नहीं कह रहा कि डेली, कम से कम वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली स्कूल इसको एक करिकुलम में किसी तरह तो इंक्लूड करे और कॉलेज भी इंक्लूड करे। और तभी मुझे लगता है कि अवेयरनेस और इस किस्म के ऑफ कोर्स जो आप प्रयास कर रहे हैं, ऐसे प्रयास। और इसमें मैं एक चीज ये कहूंगा कि मैं मांग सकता हूँ, डिमांड करता हूँ न्यूज 18 से कि कुछ चीजें जो आज अब जैसे आप अपने कर रहे हैं तो इसका कुछ हिस्सा आप हमेशा लगातार दिखाते रहिए कि एक अनूठा प्रयास किया न्यूज 18 ने सड़क सुरक्षा अभियान के लिए। और अगले कुछ दिनों तक अगर आप लगातार 1 मिनट का कुछ सेकंड का कैप्शन चलाते रहें तो वो इटसेल्फ इज गोइंग टू हेल्प सो मेनी पीपल। माय लास्ट क्वेश्चन, कोई रिक्वेस्ट या कोई मैसेज आप जो युवाओं को और बच्चों को देना चाहें, एंड उसके पहले कोई ऐसा एग्जाम्पलरी आपने एक्सपीरियंस किया हो, कुछ ऐसा देखा हो रोड पर जो लगा हो कि नहीं नहीं वाह ऐसा होना चाहिए? जहां तक पहले युवाओं की और बच्चों की बात करें, मैंने पहले भी बोला है कि इनके स्कूल के पाठ्यक्रम में ये चीज शामिल करना बेहद जरूरी है। खुद मैं चाहूंगा कि अगर कोई स्कूल से या बच्चे जाके खुद डिमांड करें कि हमें ये चीज सिखाई जाए। बच्चों से ही पूछ रहे थे, बच्चे डिमांड करेंगे आप लोग? यस भाई, अफर्मेशन में आवाज आई है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत, क्योंकि ये कोई ये ना माने कि ये दुर्घटना मेरे साथ नहीं हो सकती। दुर्घटना किसी के साथ भी संभव है। और जहां तक सवाल है जो आपने कहा एग्जाम्पलरी, हमने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने सिविल हॉस्पिटल के अगर मैं बात करूं, लोग आते हैं, किसी को भी ना उनकी जान पहचान होती, एक नहीं 20 बार ऐसा होता है, लोग बिना किसी लाग लपेट के, जिसको कहना चाहिए या कोई और सोच के, वो घायल को, विक्टिम को लेके आते हैं। और मैंने यहां तक भी देखा है कि लोग ब्लड देने के लिए भी तैयार हैं। और लोग वहां पर ऐसे, मैंने लोग भी देखे हैं कि जब एक्सीडेंट होता है या ऐसा कुछ हुआ, जब मैंने खुद डिक्लेयर किया, उन्होंने उनको बताया कि आपका पेशेंट इज नो मोर, तो ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने ये कहा कि आप इमीडिएटली